Hello friends, today I am going to discuss one of the most important topic of unit 1 of paper Childhood and Growing Up, that is Kohlberg theory of moral development. It is important as per the perspective of B.Ed student for the B.Ed degree and for the CTET examination and various state and different state university TET examination. And VBU and BBQ syllabus, as per the last few year question paper, this question came in the year 2020 and 2017, and the question were like explain moral development with critical reference of कोलबर्ग. नैतिक विकास को कोलबर्ग के आलोचनात्मक संदर्भ में समझाइए. और दूसरा क्वेश्चन था जो कि 2017 में आया था, डिस्क्राइब कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट. नैतिक विकास के कोलबर्ग सिद्धांतों का वर्णन कीजिए. तो मोरल डेवलपमेंट अगर कोलबर्ग थ्योरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आए, और ये मेनली आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं बीएड डिग्री में, तो उसके लिहाजे से जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ वो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं. कोलबर्ग का पूरा नाम लॉरेंस कोलबर्ग था. वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और वो फेमस थे अपने थ्योरी लिए, जो कि थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट था. और उनका थ्योरी पियाजे और अमेरिकन फिलोसोफर जॉन डीवे के सिद्धांतों पर आधारित है. और उनका मानना था कि चाइल्ड के जो नैतिक विकास है, मोरल डेवलपमेंट है, वो एक स्पेसिफिसिटी सी टू जनरलिटी में जाता है. In his researches, Kohlberg employed interview technique which brought him to his conclusion that there are stages of moral development of child. वो बताते हैं कि वो अपने रिसर्च में इंटरव्यू टेक्निक की मदद से डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट जो चाइल्ड का है, उस इंटरव्यू की बदौलत वो कंक्लूजन पे पहुँचे. ये निष्कर्ष निकला कि वो उस कैटेगरी में सबको 6 स्टेज में बांटे, जो कि 3 लेवल के अंतर्गत आता है. और हर एक स्तरों पे वो 2-2 चरणों में बांटे गए हैं. तो चलिए आगे देखते हैं. जो कि पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, दूसरा कन्वेंशनल मोरालिटी, तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, जिसे हम हिंदी में पूर्व पारंपरिक नैतिकता, उत्तर पारंपरिक नैतिकता, मीन्स नैतिकता से पहले नैतिकता और नैतिकता के बाद. जिसमें कि पूर्व पारंपरिक नैतिकता में आता है आपका आज्ञाकारिता और सजा, मीन्स ओबीडियंस एंड पनिशमेंट. दूसरा स्टेज है व्यक्तिवाद और आदान प्रदान, दैट इज इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज. तीसरा स्टेज है पारस्परिक संबंध या अच्छा लड़का लड़की अभिविन्यास, मीन्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और गुड बॉय गर्ल ओरिएंटेशन. अगला चरण है सामाजिक व्यवस्था या कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण बनाए रखना, मीन्स मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन. पांचवा है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट. छठा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल. चलिए एक एक करके सबको देखते हैं आगे. पहला लेवल जो था प्री कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज, ये आपका सबसे पहला लेवल है मोरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो कि आधारित है आपके पुरस्कार, उसके पनिशमेंट मीन्स सजा और पावर ऑथोरिटी के ऊपर है. जो कि एक बिहेवियर ब्रिंग्स करता है, मीन्स
behavior that bring in rewards are seen as good and those that occur punishment are seen as bad. मतलब जो कि अच्छे बिहेवियर में देते तो उसको कुछ चीज़ मिलता है, वो उसको अच्छे से देखा जाता है, मतलब अच्छा व्यक्ति देखा जाता है, और जो नहीं अच्छे से काम करता, जो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो करता, जो बात नहीं मानता, उसको बुरी तरह से देखा जाता है, बुरी नज़र से, ये बुरा माना जाता है, वैसे बोल सकते हैं, जो कि आपका प्री कन्वेंशन में बताता है। तो पहला स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, जिसको हम आगे कारिकता और सज़ा बोलते हैं। ये मेनली आपके छोटे बच्चों में आम बात है, बट ऐसा नहीं है कि आपके जो एडल्ट है उसमें नहीं है, उसमें भी देखा गया है, एक्सपीरियंस फील किया गया है दिस टाइप ऑफ रीजनिंग। तो क्या होता है, जो बच्चे हैं वो नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं, मीन्स उनके लिए लगता है कि जो रूल्स बने हुए वो फिक्स्ड और एब्सोल्यूट है। और जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, वो बहुत खुद को कठिनाई से दूर रखने के लिए उसे ध्यान देते हैं और इस तरह खुद को दर्द और अपनी स्वतंत्रता और चिंता में बाधा से बचाते हैं, मतलब उनके फ्रीडम और उससे बचते हैं और उनको मानते हैं। नहीं तो वो पता है उनको, अगर बड़ों लोग का, किसी अथॉरिटी का अगर बात नहीं मानेंगे तो उन्हें सज़ा मिलेगा, डांट मिलेगा, तो वो मानते हैं। चिल्ड्रन कंसंट्रेट ऑन फियर ऑफ ऑथोरिटी, यहाँ ऑथोरिटी से मतलब है पेरेंट्स बोल सकते हैं, टीचर्स बोल सकते हैं, एंड स्केप फ्रॉम पनिशमेंट एज रीजन्स फॉर द बिहेविंग मोरली मीन्स अगर वो नहीं मानते हैं और पनिशमेंट सज़ा से बचना चाहते हैं तो उनको बड़ों का मतलब मीन्स ऑथोरिटी जो है उनका बात मानना होगा। जैसे कि एग्जांपल है, इफ़ द एल्डर्स इन ए फैमिली आस्क ए चाइल्ड टू डू समथिंग या सम वर्क, और अगर वो मीन्स कुछ कार्य करने बोलते हैं, कुछ काम करने के लिए, और अगर वो मना करता है तो देर इज़ प्रोबेबिलिटी दैट ही कैन पनिश, तो बच्चे क्या होते हैं, उनकी बात मानते हैं। तो ये आपका हो गया ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। आगे है स्टेज 2 इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, जिसे हम इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट एक्सचेंज स्टेज और स्टेज ऑफ ईगो सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन। मैं इतने सारे नाम इसलिए दे दिया हूँ फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, अगर वो इस स्टेज का अलग अलग नाम देते हैं तो आपको ऑप्शन चूज़ करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इस स्टेज में देखते हैं कि चिल्ड्रन अकाउंट फॉर इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू एंड जज एक्शंस बेस्ड ऑन दिस सर्व इंडिविजुअल नीड्स, मीन्स वो अपने व्यक्तिगत पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, दृष्टिकोण से देखते हैं। दूसरा है चाइल्ड रिमेन्स अटेंटिव टू हिज नीड्स बट द अंडरस्टैंड्स नाउ दैट अदर्स टू हैव राइट, वो समझते हैं कि वो अपनी ज़रूरत मीन्स रिमेन्स अटेंटिव रहे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और वो जानते हैं कि दूसरे का भी उतना ही अधिकार है। तो वो ये बताते हैं इस चीज़ में, बिकॉज ऑफ दिस समटाइम्स ही एग्रीज टू कॉम्प्रोमाइज द एफर्ट्स फॉर फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ अदर पर्सन, इसी वजह से वो कभी कभी अपनी ज़रूरतों को पूरे करने के प्रयासों से समझौता कर लेते हैं, मीन्स वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और है आगे द चाइल्ड डील्स विद अदर्स इन टर्म्स ऑफ सिंपल एक्सचेंज, यहाँ मीन्स आदान प्रदान करते हैं, दैट इज एक्सचेंज। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कन्वेंशनल मोरालिटी, ये आपका लेवल 2 है। यहाँ मोरल अंडरस्टैंडिंग इज बेस्ड ऑन conforming to social rules to ensure positive human relationship and a conducive social order, मीन्स यहाँ मेनली सोसाइटी को लेके मीन्स सोशल जो रूल्स बने हुए सोसाइटी में उसे फ्रेम किया गया है, मीन्स सामाजिक नियमों के अनुरूप होने पर आधारित है। ये जो सामाजिक व्यवस्था है वो सब सुनिश्चित करने के लिए। तो इसमें स्टेज है
interpersonal relationship or good boy girl orientation. Focused on living up to social expectation and roles. मीन्स उन्हें जो सोशल सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशन है, उनकी जो रोल है, मीन्स उनके केंद्रित अपेक्षा और भूमिकाओं को खरा उतरने के लिए मेनली फोकस किया गया है यहाँ पे. चाइल्ड बिगिंस टू लाइक द गुडविल ऑफ अदर्स एंड ट्राइज टू प्लीज अदर्स एंड टू ऑब्टेन देयर अप्रूवल. मीन्स यहाँ बच्चे की सद्भावना को पसंद करने लगता है और दूसरों को खुश करने के लिए उनकी स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश करता है. मीन्स वो कुछ ऐसा करता है, ऐसा करना चाहता है जिससे मतलब दूसरे लोग उससे खुश हो. मीन्स मेनली वो सोशल और वो मीन्स गुड बॉय और गुड गर्ल करने के लिए वो ऐसा करते हैं. इंडिविजुअल वांट्स टू मेंटेन देयर रेपुटेशन ऑफ बीइंग गुड पर्सन, ट्रस्टवर्थी, लॉयल, रिस्पेक्टफुल, हेल्पफुल एंड नाइस. मीन्स यहाँ सामाजिक मीन्स सोसाइटी के लहजे से यहाँ वो खुद को अपना अच्छा इंसान या भरोसेमंद, ये सब वफादार, ये सब बनाने के लिए वो मीन्स अपना रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए वो ऐसा करते हैं. और हेंस इट इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ वन फैमिली, पीयर ग्रुप और नेशन. तो वो इसी तरह मीन्स किसी परिवार मीन्स सहकर्मी समूह या राष्ट्र के अपेक्षा को बनाए रखना शामिल है. आगे है स्टेज 4, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन. तो इस स्टेज में जो सोसाइटी के जो सोशल ऑर्डर और उसके जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको फॉलो करने के ऊपर है, मेंटेन करने के लिए है. पीपल बिगिन टू कंसिडर सोसाइटी एज ए होल व्हेन मेकिंग जजमेंट. वो सोसाइटी को एक मतलब पूरी सोसाइटी को लेके चलते हैं. मीन्स अगर कोई निर्णय लेना होता है तो वो पूरी सोसाइटी को एक लेके चलते हैं. द फोकस इज ऑन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर बाय फॉलोइंग द रूल्स, डूइंग वंस ड्यूटी एंड रेस्पेक्टिंग अथॉरिटी. मीन्स जो रूल्स है उसको फॉलो करना है और वो सबका एक ड्यूटी बना हुआ है. और जो व्यवस्था बनाए हुए है जो चीज़ वो उसको रिस्पेक्ट देना है. मीन्स रिस्पेक्टिंग अथॉरिटी को मानना है, ये करना है. फिर मोरल चॉइसेस नो लॉन्गर डिपेंड ऑन पर्सनल टाइज. मीन्स ये आपके ऊपर अपने ऊपर नहीं है कि मीन्स नैतिक विकल्प अब व्यक्तिगत संबंधों पर निर्भर नहीं है, क्योंकि ये सोसाइटी के ऊपर है. जो लॉ एंड ऑर्डर है वो फॉलो करना है जो सोसाइटी बनाए हुए है. इंस्टेड रूल्स मस्ट बी इन्फोर्स्ड एंड शुड अप्लाई इवनली ऑन एवरीवन. मीन्स ये अकेले के लिए नहीं है, ये सबके ऊपर लागू होता है. द रूल्स ऑफ द सोसाइटी आर द बेसिस फॉर द राइट एंड रॉन्ग and doing one's duty and showing respect for authority is important. मीन्स जो रूल सोसाइटी के समाज के नियम ही सही और गलत का आधार है. मीन्स क्या सही है क्या गलत है वो समाज के ऊपर है. और अपने कर्तव्य का पालन करना और अधिकार के प्रति सम्मान दिखाना महत्वपूर्ण है, वो इम्पोर्टेंट है. थर्ड लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, पारंपरिक नैतिकता. कोलबर्ग रिगार्ड्स इट एज ए हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट, और ये लास्ट लेवल भी है. इंडिविजुअल डिफाइंस मोरलिटी इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल एंड वैल्यूज डेट अप्लाई टू ऑल सिचुएशंस एंड सोसाइटी. मीन्स ये जो कोलबर्ग का जो सिद्धांत है, जो भी प्रिंसिपल एब्स्ट्रैक्ट है वो सबके ऊपर लागू होता है और मीन्स हर एक स्थिति और समाजों में लागू होता है. स्टेज 5, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंडिविजुअल राइट्स. मीन्स यहाँ व्यक्तिगत अधिकार भी आ जाता है. पहले के आपने देखा था वो सोसाइटी के ऊपर था, और यहाँ पे है कि आपका इंडिविजुअल राइट्स भी आता है. पीपल बिगिन्स टू अकाउंट फॉर डिफरिंग वैल्यूज, ओपिनियंस एंड बिलीफ ऑफ अदर पीपल. जैसे जैसे हम लोग मैच्योर होते हैं तो हमारा जो ओपिनियंस है, वैल्यूज़ है, बिलीफ है, जो मानना होता है एक दूसरे पे मीन्स, तो वो चेंज हो जाता है. तो इसीलिए कोई भी स्पीच में बोला जाता है एज पर माई ओपिनियन. मीन्स वो अपने हिसाब से वो अपना उदाहरण या कुछ समझाना होता है तो अपनी विचारधारा जो होती है वो बताते हैं. तो यहाँ इंडिविजुअल राइट्स भी आता है, इम्पॉर्टेंट है. रूल्स ऑफ लॉ आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग ए सोसाइटी, बट मेंबर ऑफ सोसाइटी शुड एग्री अपॉन दिस स्टैंडर्ड्स. मीन्स सोसाइटी में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो
सोसाइटी के लिए मेंटेन है, बट वो मेंबर जो है उसके लिए एग्री भी करना चाहिए जो स्टैंडर्ड बनाए गए हुए हैं. When laws are consistent with individual rights and interest of majority, each person follows them because of a social contract orientation. मीन्स बताया जाता है कि जब कानून व्यक्तिगत अधिकारों और बहुमतों के हितों के अनुरूप होते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के कारण उनका पालन करना पड़ता है उन्हें. आगे देखते हैं. ये आपका स्टेज 6 है और ये अंतिम स्टेज है. यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल मीन्स सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है. इंडिविजुअल नॉट ओनली कीप्स इन माइंड द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी बट ऑल्सो द लिमिट टू विच द यूनिवर्सल प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल. मीन्स यहाँ यूनिवर्सल प्रिंसिपल आ रहा है. इसके पहले आपने पढ़ा सोसाइटी और इंडिविजुअल. अब ये है कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो एप्लीकेबल है सबके लिए. ठीक है. People follows this internalized principle of justice even if they conflict with the laws and rules. यह लोग न्याय के इस आंतरिक सिद्धांतों का पालन करते हैं भले ही वो कानून और नियमों का विरोध करते हैं. मीन्स मे बी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से वो कॉन्फ्लिक्ट मीन्स अगेंस्ट हो, बट वो इंटरनलाइज जो प्रिंसिपल है वो जस्टिस वो फॉलो करते हैं. फ्यू पीपल इंडिविजुअल रिच अपॉन दिस लेवल ऑफ मॉरलिटी. यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें मीन्स यहाँ तक पहुँचने के लिए मतलब मेनली यहाँ बहुत कम ही लोग तक यहाँ पहुँचते हैं और ये लास्ट स्टेज आपका होता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. तो आगे स्टेज ख़त्म हो जाते हैं. इसके बाद हम कुछ MCQs कर लेते हैं. इसके आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा. आप कमेंट्स में अपने आंसर बता सकते हैं. तो जो मैं आज पढ़ाया उसके बेसिस पे ये क्वेश्चंस हैं. और ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपकी जो लास्ट सीटेट एग्ज़ाम हुआ है 2021 और 22 में उसके क्वेश्चन हैं. तो पेपर 1 के हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं. पहला क्वेश्चन है अदर नेम ऑफ कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरीज. मीन्स कोलबर्ग के जो नैतिक विकास सिद्धांतों का दूसरा नाम क्या है. पहला है स्टेज थ्योरी, दूसरा कॉग्निटिव थ्योरी, तीसरा कॉन्क्रीट थ्योरी, चौथा नॉन ऑफ देम. तो मैं आपको बता चुका हूँ कौन सा थ्योरी है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे. दूसरा है हु वाज कोलबर्ग. कोलबर्ग कौन थे. साइकोलॉजिस्ट तो थे, अब कौन से थे वो आपको बताना है. एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ए लैटिन साइकोलॉजिस्ट, ए स्विस साइकोलॉजिस्ट, नॉन ऑफ दिस. लास्ट क्वेश्चन है Which of the following stage is not proposed by Lawrence Kohlberg in his theory of moral reasoning. मीन्स वो बोलना चाहता है कि इसमें से कौन सा जो थ्योरी मीन्स स्टेज है जो कि कोलबर्ग में नहीं आता है. पहला कन्वेंशनल दैट इज पारंपरिक चरण, दूसरा अनकन्वेंशनल अपरंपरागित चरण, तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज पारंपरिक चरण के बाद, चौथा है प्री कन्वेंशनल स्टेज पूर्व पारंपरिक चरण. तो ये था आपका MCQ. तो आज का टॉपिक समाप्त होता है. यू कैन कमेंट द आंसर इन द गिवन कमेंट्स बॉक्स. थैंक यू.